से भरी एक जंगल कांतारा और वहाँ पे रहने वाले आदिवासियों की कहानी। क्या होता है जब कांतारा के लोग अपने जंगल की सीमा पार करके बाहर की दुनिया में जाते हैं। रहस्य, रोमांच, काला जादू और दैविक शक्तियों से भरी इस कहानी के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ऐसी मूवी साल भर में बहुत कम ही बनते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द सिनेफाइल गर्ल। तो आज मैं कांतारा चैप्टर 1 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मूवी की शुरुआत होती है कादुबेट्टू गांव में, जहां भूताकोला फेस्टिवल के दौरान भूताकोला का कलाकार नृत्य करते करते अचानक से जंगल की ओर भागते हैं और गायब हो जाते हैं। उनके पीछे पीछे उनका छोटा सा बेटा भी भाग के जाता है, पर वो कहीं नहीं मिलते। कुछ साल बाद जब वो लड़का थोड़ा बड़ा हो जाता है और अपने गांव वालों से उस जगह के बारे में पूछता है, तो एक आदमी उसे बोलता है कि उसके पीछे एक बड़ी दंत कथा है और उसी जगह पे बरसों पहले ईश्वर के गण स्थापित हुए थे, जिन्हें वो लोग दैव मानते हैं। हजारों साल पहले ईश्वर ने अपनी इच्छा से पंजोली देव और कुलिका देव को पृथ्वी पर भेजा था। आने के बाद ये दोनों देवता एक जंगल में बस गए, जिसे बाद में कांतारा के नाम से जाना गया, जो एक विशाल और रहस्यमयी जंगल है। जिसके बाद कहानी शिफ्ट होती है कदम्ब वंश के शासनकाल में, जहां बांग्ला का राजा विजेंद्र का राज चलता था। वो बहुत ही क्रूर था और आम लोगों पर अत्याचार करता था। उसका राज्य एक और कांतारा वन और दूसरी ओर समंदर से घिरा हुआ था। समंदर रहने के कारण वहाँ एक बंदरगाह भी थी, जो व्यापार का केंद्र था। बाहर से आने वाले व्यापारियों को अक्सर अपने व्यापार के लिए कई श्रमिकों या दासों की आवश्यकता होती थी, और राजा विजेंद्र इसका फायदा उठाता था। वो आसपास के इलाकों से गरीब और लाचार लोगों को पकड़कर पहले उन पर अत्याचार करता था और फिर उन्हें विदेशियों को बेच देता था। दूसरी ओर कांतारा के जंगल में कुछ आदिवासी समुदाय शांति से गुजर बसर कर रहे थे। उन्हीं में से एक लड़की का नाम था बैदी, जिसे एक दिन नदी में एक पवित्र पत्थर मिलता है और वो लोग उसकी पूजा करने लगते हैं कि तभी वहाँ विजेंद्र आ जाता है और मासूम आदिवासियों को बेरहमी से बेवजह मार डालता है। दूर बैठा एक बूढ़ा आदमी मैकारा ये सब कुछ होते देख रहा था। विजेंद्र कुछ लोगों को मार डालता है और कुछ को अपने साथ बंदी बना के बांग्ला ले जाके उन पे अत्याचार करता है। फिर एक दिन नहाते टाइम विजेंद्र मैकारा को दूर मछली पकड़ते हुए दिखता है और अपने सैनिकों को उसे पकड़ के लाने के लिए बोलता है। जब सैनिक उसे घसीट के अपने साथ ले जा रहे थे, तब मैकारा के पोटली में से बहुत सारे बेशकीमती मसाले जमीन में गिर जाते हैं। मैकारा राजा को बोलता है कि उसे ये सब कांतारा के जंगल में से मिला है, जिसे ईश्वर का मधुबन भी कहा जाता है। जिसके बाद वो मैकारा को बंदी बना के अपने बेटे राजशेखर और सेना के साथ कांतारा की ओर निकल पड़ता है। पर चलते चलते रास्ते में अचानक मैकारा कहीं गायब हो जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता। तब राजा एक पेड़ में आग लगा देता है और पूरे जंगल में रोशनी छा जाती है और राजा को ईश्वर का मधुबन मिल जाता है। कि तभी उसी आग में जंगल की रक्षा करने वाले पंजूली दैव प्रकट होते हैं और एक एक कर सारे सैनिकों को मार डालते हैं और आखिर में राजा को भी एक कुएं में ले जाके उसका अंत कर देते हैं। दूर खड़ा राजशेखर ये सब होते हुए अपनी आंखों से देख रहा होता है। जिसके बाद वहाँ सारे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और ये सब देख हैरान रह जाते हैं। तभी अचानक एक आदमी के शरीर में पंजोली देव प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि जो भी विनाशकारी सोच लेके कांतारा में कदम रखेगा, उसका विनाश तय है। उधर राजशेखर भागते भागते जंगल में बेहोश हो जाता है और वो कडप्पा आदिवासियों को मिलता है। कडप्पा आदिवासी जो अपने काले कपड़ों, तंत्र मंत्र और गुप्त विद्याओं के ज्ञान के लिए जाने जाते थे। होश में आने के बाद राजशेखर उन्हें कांतारा के बारे में बताता है और कडप्पा आदिवासी उसे सही सलामत बांग्ला पहुंचा देते हैं। उस दिन से कडप्पा आदिवासी और बांग्ला के लोगों में अच्छे ताल्लुकात हो गए। दिन बीतते गए और राजशेखर बड़ा होकर बांग्ला का राजा बन जाता है। दूसरी ओर कांतारा के लोगों को एक दिन कुएं में एक छोटा सा बच्चा रोता हुआ दिखाई देता है, जिसकी रखवाली एक बाघ कर रहा था। उसे एक औरत गोद ले लेती है और उसका नाम बेर में रखती है। उधर राजशेखर भी दो बच्चे कुलशेखर और कनकवती का पिता बन चुका था, पर जन्म के बाद से ही कनकवती के हाथ पैर काम नहीं करते थे। तब कडप्पा आदिवासी के लोग आके अपनी शक्तियों से उसे पोषण और उपचार देने की बात करते हैं। जिसके बाद कनकवती एक कडप्पा आदिवासी महिला का दूध पीती है और बिल्कुल ठीक हो जाती है। उधर बेर में भी धीरे धीरे बड़ा होता गया और वो मैकारा की आत्मा से बातें करते हुए दिखाई देता है।
उधर राजशेखर अपने बच्चों को कांतारा जाने से मना कर रहा होता है क्योंकि उसका कहना था कि कांतारा में ब्रह्म राक्षस रहते हैं। कांतारा वाले अपने जंगल से मिली हुई चीजें देवों को अर्पित करने के बाद एक हिस्सा अपने लिए रखते थे और एक हिस्सा जंगल के सीमा पार रख के आते थे, क्योंकि उनका मानना था कि ब्रह्म राक्षस आके उसे ले जाएगा। ब्रह्म राक्षस के डर से ना कभी कांतारा वाले जंगल से बाहर निकलते थे और ना ही बांगड़ा वाले कभी कांतारा के अंदर आते थे। दिन बीतते गए और राजशेखर का बेटा कुलशेखर बांगड़ा का राजा बन गया, जो कि बहुत ही भोग विलासी, नाकारा और बदतमीज था और हमेशा शराब के नशे में चूर रहता था। एक दिन उसके मन में कांतारा के जंगल में शिकार पे जाने का ख्याल आया और वो बिना किसी देरी के अपने मंत्री और सैनिकों के साथ कांतारा के जंगल की ओर निकल पड़ा। वहां जाके कुलशेखर एक हिरन का शिकार करता है, पर उसके पास जाते ही झाड़ियों के पीछे से कोई उसे खींच लेता है। ये देख ब्रह्म राक्षस के डर से कुलशेखर सैनिकों को पीछे छोड़ अपने मंत्रियों के साथ वहां से भाग निकलता है। और जब सैनिक भी वहां से भागने की कोशिश करते हैं तो कांतारा के लोग उन पे हमला कर देते हैं और सारे सैनिकों को एक एक कर मार गिराते हैं। तभी वहाँ हीरो यानी कि बेरमे की खतरनाक एंट्री होती है और वो एक बेहोश सैनिक को अपने साथ बंदी बना के कबीले में ले जाता है। थोड़ी देर बाद वो सैनिक होश में आ जाता है और अपना नाम चेना बताता है। बेरमे चेना से पूछता है कि वो कहाँ से आया है। तब चेना उन्हें बांगड़ा के बारे में बताता है। बेरमे चेना को बोलता है कि उन्होंने सुना है कि बांगड़ा एक बहुत ही उन्नत राज्य है और वो देखना और जानना चाहते हैं कि बाहरी दुनिया उनसे कितनी ज़्यादा विकसित है। चेना के पास बेरमे और उसके साथियों को राज्य में ले जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। बेरमे चेना की मदद से पहली बार सीमा पार जाने की बात सोचता है और मरे हुए सैनिकों के कपड़े पहन अपने दोस्तों के साथ बांगड़ा के लिए निकल पड़ता है। अंदर पहुंचकर वो राज्य की संपत्ति और वैभव देखकर हैरान रह जाते हैं, जिसके बाद बेरमे की नज़र राजकुमारी कनकवती के ऊपर पड़ती है। कनकवती राज्य के नए मंदिर के लिए मूर्ति बनवा रही थी कि तभी एक पत्थर का टुकड़ा जाके मधुमक्खी के छत्ते पे लगता है और वहाँ के लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। मधुमक्खियाँ कनकवती पे हमला करने ही वाली होती है कि तभी बेरमे आके उसे कपड़े से ढक देता है और बचा लेता है। घूमते घूमते बेरमे और उसके दोस्तों को अपने जंगल की चीजें वहाँ के बाजार में बिकती हुई दिखाई देती है और फिर बाकी सैनिकों द्वारा उन्हें पहचान लिया जाता है। जब राजा के सैनिक कांतारा वालों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब गलती से एक रथ चल पड़ता है और अपने सामने आने वाली सारी चीजों को तहस नहस करके आगे बढ़ने लगती है। बेरमे के साथ उसके दोस्त भी उसी रथ में चढ़ जाते हैं जिसमें चेना भी छुप के बैठा था। वो रथ खाई में गिरने ही वाली होती है, पर सैनिक आके उसे रोक लेते हैं, जिसके बाद सबको पकड़ के राज दरबार में ले जाया जाता है। और जब कुलशेखर को ये पता चलता है कि वो सब कांतारा से आए हुए हैं, तब सबको बंदी बना के उन पे कोड़े बरसाए जाते हैं, जिसके बाद कुलशेखर बेरमे को तलवार से मारने वाला होता है, पर राजशेखर आके उसे रोक लेता है। कुलशेखर उन्हें कैद करने का आदेश देता है और उन्हें मारने की योजना बनाता है, पर राजशेखर इससे सहमत नहीं होता और वो उन्हें बंदरगाह पर व्यापारियों को बेचने का फैसला लेता है। कारागार में उनकी मुलाकात संकप्पा से होती है, जो उन्हें नदी के पास वाले बंदरगाह के बारे में बोलता है। तभी बेरमे के मन में वहाँ व्यापार करने का ख्याल आता है, जिसके बाद वो कारागार का रखवाला बूबा के बेटे पेपे को कांतारा से लाए हुए तंबाकू का नशा करवाता है और संकप्पा के साथ वहाँ से भाग निकलता है। वहाँ से निकल के वो लोग कांतारा वापस जाते हैं और खेती बाड़ी करने लगते हैं और व्यापार के लिए बहुत सारी चीजें इकट्ठा कर लेते हैं, जिसके बाद वो सीधा बांगड़ा के बंदरगाह में जाके उन सब चीजों का व्यापार करने लगते हैं। सैनिक जाके ये खबर राजकुमारी कनकवती को देते हैं और कनकवती बेरमे को लगान भरने के बदले व्यापार करने की अनुमति दे देती है। फिर एक दिन व्यापार करते टाइम बेरमे की दोस्त की वजह से एक घोड़ा छूट जाता है और पागल हो जाता है और फिर बंदरगाह में भाग भाग के तबाही मचा देता है। बाद में बेरमे जाके उस घोड़े पे चढ़ जाता है और उसे काबू में लाता है। ये देख राजकुमारी बहुत प्रसन्न होती है, जिसके बाद धीरे धीरे बेरमे और कनकवती एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं। कनकवती बेरमे को पसंद करने लगती है और उसके साथ ईश्वर के मधुबन में रहने की चाह रखती है, पर बेरमे मना कर देता है।
फिर सब कांतारा वापस जाते हैं और बेर में जंगल से और सामान लाने के लिए गहरे जंगल में जाने का फैसला लेता है। जंगल में चलते चलते उन्हें अचानक कुछ आवाज़ सुनाई देती है और पीछे से एक बड़ा सा बाघ आ जाता है। बेर में उस बाघ का सामना करता है, पर सामने दैव के पवित्र पत्थर होने की वजह से वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और वहां से चला जाता है। जिसके बाद वो लोग उस बाघ का पीछा करते करते और गहरे जंगल में चले जाते हैं और एक भूल भुलैया में फंस जाते हैं, जहां उन्हें बहुत ही अजीब सी और तेज आवाज़ सुनाई देती है, जिसकी वजह से वो पीछे हट जाते हैं। तभी बेरमे को पेड़ में एक लटका लंगूर लटकता हुआ दिखता है और वो उसे तीर मार के नीचे गिरा देता है। तब बाकी पेड़ से भी वैसे ही बहुत सारे लंगूर नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद फिर से सब आगे बढ़ने लगते हैं। एक्चुअली में वो लोग कडप्पा आदिवासियों के जंगल में पहुंच गए थे, जो लोग जादू टोना किया करते थे। अंदर जाते ही उन्हें वहाँ पे बहुत सारी कीमती मसालों के पेड़ पौधे दिखाई देते हैं और वो लोग उसे इकट्ठा करने लगते हैं। तभी वहाँ कडप्पा आदिवासियों के लोग आ जाते हैं और बेरमे और उसके दोस्तों पे हमला कर देते हैं। फिर दोनों समुदाय के बीच मारपीट स्टार्ट हो जाती है। तभी अचानक बहुत तेज आवाज़ के साथ वहाँ बहुत सारे लंगूर आ जाते हैं और बेरमे और उसके दोस्तों पे हमला कर देते हैं। इसी मौके का फ़ायदा उठा के बेरमे को एक काला सा आदमी मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ फिर से वो बाघ आ जाता है और बेरमे को बचा लेता है। जिसके बाद सब गांव वापस जाते हैं और गांव का एक बुजुर्ग उन्हें कडप्पा आदिवासियों की कहानी सुनाने लगता है। सालों पहले वो लोग ईश्वर के मधुबन में शरण लेने आए थे, लेकिन उन्होंने विश्वास का दुरुपयोग किया और पंजुर्ली और गुलिका देव को वश में करने की कोशिश की। उनका काला जादू जंगल में मृत्यु और विनाश का कारण बना। फिर जब कांतारा वालों को ये बात पता चली तो उनके और कडप्पा आदिवासियों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। तभी उनका विनाश करने के लिए माता पार्वती ने बाघ देवता को भेजा और उन्होंने कडप्पा आदिवासियों के सरदार का अंत कर दिया। उसी दिन से कडप्पा आदिवासी जंगल में छुप के और भी शक्तिशाली होने का प्रयास करते आ रहे हैं। इसी बीच कुलशेखर को पता चलता है कि बेरमे और उसके साथी बंदरगाह में व्यापार कर रहे हैं। जांच पड़ताल के लिए वो मंत्री भोगेंद्र के साथ वहां अपने बाकी साथियों को भेजता है और वो लोग बेरमे के हाथ से मार खा के दरबार वापस आ जाते हैं। गुस्से में कुलशेखर राजकुमारी कनकवती को इसके लिए दोषी ठहराता है और कांतारा पर आक्रमण करके उसके लोगों का सफाया करने का फैसला लेता है। कुलशेखर के पिता राजशेखर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुलशेखर चालाकी से अपने पिता को नींद की दवा देके उन्हें 2 दिन तक बेहोश कर देता है। जिसके बाद वो अपनी सेना के साथ कांतारा जाता है और चारों तरफ आग लगा के तबाही मचा देता है। वो कांतारा वासियों पे आक्रमण करता है और उनकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। दूर से चीख पुकार सुनकर बेरमे और उसके साथी भाग के वापस जाते हैं और बेरमे की आंखों के सामने ही कुलशेखर उसकी मां का गला काट देता है। तभी गुलिका देव क्रोधित और विनाशकारी रूप में बेरमे के शरीर में प्रकट होते हैं और उसे अपार शक्ति प्रदान करते हैं। जिसके बाद वो सारे सैनिकों को एक एक कर मार गिराता है और आखिर में कुलशेखर का भी अंत कर देता है। जिसके बाद गुलिका देव बेरमे से अलग हो जाते हैं और बेरमे अपने सामान्य रूप में लौट आता है। कांतारा के बचे हुए लोग गाँव वालों के मौत का शोक मनाते हैं। उधर 2 दिन बाद राजशेखर होश में आता है और अपने बेटे कुलशेखर को मरा हुआ पाता है। उस समय राजशेखर अपने महल में भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर का निर्माण शुरू कर रहा था, लेकिन गर्भगृह में स्थापित होने से पहले ही शिवलिंग रहस्यमय तरीके से अपने आप टूट जाता है। राजा के मुख्य पुजारी बताते हैं कि ये दैवीय प्रकोप का परिणाम है, जो कुलशेखर द्वारा कांतारा में किए गए विनाश के कारण उत्पन्न हुआ। पुजारी बोलते हैं कि जब तक दैव संतुष्ट नहीं होंगे तब तक शिवलिंग की स्थापना नहीं हो सकती। ये सुन कनकवती शांति का संदेश लेकर कांतारा पहुंचती है और बोलती है कि वो अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए ही वहां आई है। वो चाहती है कि उनके दैव को शाही महल में शिव मंदिर में स्थापित किया जाए ताकि उन्हें एक पूजनीय स्थान मिल सके। हालांकि बेरमे जो पिछले विश्वासघात के बाद अविश्वासी हो गया था, अपने समुदाय पर हुए विनाश और अपने देवताओं का अपमान होने की वजह से कनकवती के प्रस्ताव को ठुकरा देता है। पर बाद में जब पंजुर्ली देव एक आदमी के शरीर में प्रकट होकर खुद राजा के मंदिर में स्थापित होने की चाह रखते हैं, तब बेरमे खुद पंजुर्ली देव के पवित्र पत्थर को राजा के पास स्थापना के लिए पहुंचा के आता है, जहां उन्हें बड़े समारोह के साथ स्थापित किया जाता है।
जिसके बाद अस्थायी रूप से शांति बहाल हो जाती है और दोनों समुदायों में सुलह होने लगती है। पर अगले दिन सुबह होते ही कांतारा के सारे बच्चे एक रहस्यमय बीमारी का शिकार हो जाते हैं, जिससे वो लोग मौत के कगार पर पहुंच जाते हैं। एक अनुष्ठान से पता चलता है कि उनके दैवों को बंदी बना लिया गया है और अपराधी कोई और नहीं बल्कि कडप्पा आदिवासी हैं, जो लंबे समय से दैवों को कैद करने की और उनकी शक्तियों को चुराने की कोशिश कर रहे थे। उनको ये समझते देर नहीं लगती कि कडप्पा आदिवासियों ने राजशेखर और राजकुमारी कनकवती के साथ मिलकर इस साजिश को अंजाम दिया है। इस विश्वासघात का पता चलने पर बेरमे गांव वालों को संगठित करता है और सभी को युद्ध के लिए एकजुट होने के लिए बोलता है। दूसरी ओर राजशेखर भी अपनी सेना के साथ युद्ध की तैयारी करता है, जिसके बाद कांतारा वाले बेरमे की नेतृत्व में हथियार लेके बांग्रा में हमला कर देते हैं। संकप्पा भी उनका साथ देता है और बांग्रा की दीवारें तोड़ के उन्हें अंदर जाने में मदद करता है। जिसके बाद कांतारा वाले और बांग्रा वालों में महायुद्ध छिड़ जाता है और बेरमे और उसके साथी एक एक कर सारे सैनिकों को मारने लगते हैं। दूसरी ओर कनकवती काले जादू की मदद से राजशेखर के शरीर में उसके दादाजी विजेंद्र की आत्मा को प्रवेश करवाता है, जिससे उसकी शक्तियाँ कई गुना बढ़ जाती है। फिर सूर्यास्त होते ही कनकवती और राजशेखर रणभूमि में कदम रखते हैं और वो बेरमे और उनके लोगों पर भारी पड़ने लगते हैं। बेरमे और राजशेखर की लड़ाई में बेरमे हारने लगता है और तभी उसे मैकारा दिखाई देता है, जो उसे उसी कुएं में जाने के लिए बोलता है जहाँ पे वो बचपन में कांतारा वालों को मिला था। बेरमे उसके कहे अनुसार उसी कुएं में लौट के जाता है और बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। उस कुएं के अंदर उसे एक गुफा मिलता है, जहाँ पे एक शिवलिंग था और उसकी रक्षा करता हुआ एक विशाल राक्षस। बेरमे को देखते ही वो उस पे हमला कर देता है। तभी बेरमे शिवलिंग के पास रखा हुआ त्रिशूल हासिल कर लेता है और काले जादू से किया हुआ दिग्बंधन भी टूट जाता है और दैव आज़ाद हो जाते हैं। तभी एक विशाल सर्प उसके चारों ओर लिपट जाता है और गुलिका देव बेरमे के भीतर प्रकट होते हैं। ये देख राक्षस उसे हाथ जोड़ के प्रणाम करता है, जिसके बाद बाघ देवता के साथ बेरमे युद्ध भूमि में प्रवेश करता है और कडप्पा आदिवासियों और राजशेखर की सेना पर टूट पड़ता है। फिर जब वो राजशेखर पे हमला करने जाता है, तब कनकवती उसके सामने आ जाती है। कनकवती स्त्री होने के कारण बेरमे के शरीर के अंदर प्रकट होने वाले गुलिका देव उस पे हमला नहीं करते और वो अपनी बहन चंडी को बुला लेते हैं। जिसके बाद देवी चंडी बेरमे के शरीर में प्रवेश करती है और कनकवती का सर मरोड़ के उसे खत्म कर देती है। ये देख जब राजशेखर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, तब वो राजशेखर को भी त्रिशूल से मार डालती है और युद्ध खत्म हो जाता है। उत्सव मनाने के लिए कांतारा के लोग भूताकोला अनुष्ठान करते हैं, जहां पंजूली और गुलिका देव दोनों का सम्मान किया जाता है और बेरमे गुलिका देव की भूमिका निभाते हुए दिखाई देता है। समारोह के बाद बेरमे उसी कुएं में छलांग लगा के अदृश्य हो जाता है, जहां उसे बचपन में पाया गया था। ये इस बात का प्रतीक है कि बेरमे को ईश्वर ने ही भेजा था ताकि वो कांतारा की रक्षा कर सके। कहानी खत्म होने के बाद वो लड़का उस कुएं के बारे में पूछता है, तो उसे बताया जाता है कि वो एक और दंत कथा है, जो हम कांतारा के चैप्टर 2 में देख पाएंगे और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। हमारी आज की मूवी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।